तो स्टूडेंट्स आज हम आपसे बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के एग्रीकल्चर मैथ्स की, जिसमें स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आपसे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। आप सभी लोगों ने जरूर पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, रेशियो पर हम बात करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय, त्रिकोण, ठीक है, मितीय, एक से त्रिकोण मितीय अनुपात पर। तो स्टूडेंट्स त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है सर? त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है कि हमारे पास में साइन थीटा है, हमारे पास में कॉस थीटा होता है, हमारे पास में टेन थीटा होता है, हमारे पास में कॉसेक थीटा होता है, हमारे पास में सेक थीटा होता है, हमारे पास में क्या होता है, कॉट थीटा होता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये हमने जरूर कभी ना कभी पढ़ा हुआ है। तो इसमें क्या पढ़ा हमने, साइन का उल्टा क्या होता है सर, 1 कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक का क्या होता है सर, 1 साइन थीटा होता है। ये एक दूसरे के क्या होते हैं सर, रेशियो में आते हैं, अनुपात में आ जाते हैं। कॉस थीटा का क्या होता है सर, 1 सेक थीटा होता है, यदि आपने पढ़ा है तो। सेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है सर, 1 कॉस थीटा पढ़ा है, 10 क्लास में पढ़ा होगा। टेन थीटा का क्या होता है सर, 1 कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा का क्या होता है सर, 1 टेन थीटा होता है। बोले जी बिल्कुल पढ़ा हुआ है। और फिर आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा वाला, कि बोले सर जो टेन थीटा होता है, हम टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, हम सर टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एक और लिख सकते हैं टेन थीटा को, ये तो लिख ही सकते हैं, साथ साथ में ये भी लिखते हैं। बोले यस, टेन का उल्टा जब कॉट होता है तो कॉट के लिए भी लिख सकते हैं क्या, इसको पलट के। टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो सकता है क्या? बोले जी बिल्कुल। ये इस तरीके के हमने बहुत सारे फॉर्मूले बोलना पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, कहीं ना कहीं आपने जरूर देखा है। 10th क्लास में मैक्सिमम पढ़ा है, 11th 12th में भी ये है। बोले जी। तो स्टूडेंट्स जब ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में पूछे जाते हैं इन पर बेस्ड, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए और अब आ जाते हैं जरा क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में यदि हम आते हैं स्टूडेंट्स, तो आपने सभी लोगों ने एक सर्व समीका जिसे आइडेंटिटी कहते हैं ये पढ़ा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, बताओ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा है आप लोगों ने? तो सर हम सभी लोगों ने इसके इक्वल टू में देखा है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा है? बोले सर 1 पढ़ा हुआ है। बोले जी, यदि मुझे साइन का मान चाहिए तो ये प्लस में कॉस है, साइन का मान यदि मुझे चाहिए तो क्या करूंगा मैं सर, कॉस को उधर माइनस में पहुंचा दूंगा। बोले जी, यदि मुझे मान चलो इसी में कॉस का मान चाहिए होता तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा यहीं रहने देता हूं, किसको पहुंचा देता हूं उधर माइनस में सर, साइन को पहुंचा देता हूं। क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? कैसा लिखा जा सकता है? बोले जी बिल्कुल क्लियर है, बन जाएगा। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूले आपने पढ़ा है, तो हमें पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं जरा देखते हैं। पेपर में क्वेश्चन जरा देखते हैं, काफी यूनिक से क्वेश्चन हमें पेपर में पूछे जाते हैं। उसमें हम शुरुआत करेंगे, यदि टेन थीटा बराबर 4/3 हो तो अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का मान होगा, का मान होगा। ऐसे क्वेश्चन हमसे पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आप इसे कहेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा? बोले इफ tan theta equal to 4/3 then find the value of root 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta। क्या मान होगा इसका, सॉल्व कर लीजिए और बताइए किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप। क्या स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो 1/2 होगा? क्या स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है वो 2/3 होगा? या स्टूडेंट्स इसका आंसर आप ही निकाल के दिखा सकते हैं यदि आप कोई और आंसर लाना चाहते हैं, या स्टूडेंट्स कोई और। ये दो ऑप्शन आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, इन दोनों में से यदि कुछ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो यहां भी और कुछ आ सकता है।
सॉल्व करके निकाल के दिखाइए क्या आंसर होगा। तो जब तक आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं करेंगे आपका आंसर नहीं आएगा। जी, आपको सॉल्व करके लाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन। आया किसी का कोई आंसर तो बता दो, नहीं आ रहा है। चलिए, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हैंडल करते हैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए, हमें क्या दिया गया है सर, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। क्वेश्चन का पैटर्न हमने आपको बता दिए हैं। हमारे पास में क्या सर, हमारे पास में टेन थीटा है। टेन थीटा दिया सर 4/3, 4/3 टेन थीटा दिया है। निकालना है क्या सर, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस क्या निकालना है, कॉस थीटा निकालना है। यही निकालना है। बोले हाँ जी बिल्कुल यही निकालना है। तो इसको पहले जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या ये थोड़ा बहुत सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो भी चेक कर लेते हैं। ये एक इक्वेशन है जो शायद हमने 10th में पढ़ा था, 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आया करता था पहले। ऐसे क्वेश्चन पहले 4 नंबर के लिए आते थे। याद करो, जिसको याद होगा उसको पता होगा कि हाँ हमने तो किया है, बाकी का पता नहीं। आते थे क्या, बोलो यस। तो स्टूडेंट्स इसमें हर का परिमेयकरण करते थे। जो डिनोमिनेटर में रहता था उसका ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते थे हम लोग, मतलब ऊपर वाले का नॉमिनेटर का, ऐसा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे ऐसा। याद आया कुछ, बोले जी बिल्कुल याद आया। इस ऊपर वाली संख्या में जो भी लिखा रहेगा उसका ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो, अब ऊपर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, कितने हो गए, बोले सर ये 2 हो गए। एक ये और एक ये कितने हो गए सर, 2 हो गए। लेकिन ये दोनों अलग हैं, एक प्लस का है नीचे एक माइनस का। ऊपर दोनों माइनस के थे लेकिन नीचे एक प्लस का और एक माइनस का हो गया। तो क्या करेंगे सर, यहाँ फॉर्मूला बन रहा है, एक प्लस का है तो सर ए प्लस बी वाला, और दूसरे में माइनस है तो क्या हो जाएगा सर, ए माइनस बी वाला। तो क्या होता है सर, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है सर, बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया सर, पहला वाला ए होगा, ये बी होगा, ये बी है। तो ए स्क्वायर क्या सर, एक का स्क्वायर, और बी स्क्वायर मतलब क्या सर, बी का मतलब सर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो बोले यस बिल्कुल इसका होल स्क्वायर लग जाएगा। चलिए, अब क्या होने वाला है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जैसे का वैसा, 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर सर, इसका भी होल स्क्वायर। 1 का 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। कॉस स्क्वायर लगा तो सर क्या हो जाएगा सर, ये कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा लिख लेंगे, ये स्क्वायर यहां जाएगा। बोले हाँ। अब स्टूडेंट्स जरा देखिएगा, ये कोई सर्वसमीका में था क्या, ये किसी सर्वसमीका में था क्या, जरा देखो। बोले हाँ, एक सर्वसमीका से आ सकता है। तो कौन सा फॉर्मूला देखा आपने, जरा देखो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपके पास में 1 था। बोले हाँ बिल्कुल था। मुझे चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस में है कॉस वाला, ये प्लस में है भाई साहब, इधर जाएंगे तो किस में जाएंगे सर, माइनस में। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, जरा चेक करो। बोले हाँ लिख सकते हैं। तो ये सर्व समीका थी हमारी, हमने आइडेंटिटी पढ़ा है सर्व समीका, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटीज के नाम से जानते हैं। बोले यस। तो स्टूडेंट्स क्या मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, ये सर्व समीका से, ये वाली सर्व समीका से साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं नीचे। बोले हाँ, सर्व समीका से लिख सकते हैं। तो आइए क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, यहां पर क्या लिख सकता हूं सर, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, ये इसका भी स्क्वायर चल रहा है। तो यहां देखेंगे, यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर स्क्वायर चल रहे हैं। तो यदि दोनों में स्क्वायर चल रहे हैं तो दोनों का एक साथ स्क्वायर कर सकता हूं कि मैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इन दोनों का होल स्क्वायर कर दिया मैंने, इन दोनों का क्या कर दिया हूं मैंने, होल स्क्वायर कर दिए हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। ये स्क्वायर से रूट मेरा कट गया, स्क्वायर से रूट मेरा जो है वो क्या हो गया है, यहां पर कट गया है। तो क्या बचा,
स्क्वायर से रूट कट गया, ये दोनों थे तो दोनों को हमने एक साथ लिखा, स्क्वायर से रूट काट दिए। 1 माइनस कॉस थीटा, बोले यस सर, अपॉन में क्या है सर, साइन थीटा है। इसका मतलब है कि अब ये दोनों कैसे हैं सर, ये दोनों अब सिंपल हो गए हैं। तो क्या होगा सर, अलग अलग कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, बोले यस। ये क्या हो गया सर, ये हो गया कॉस थीटा अपॉन क्या लिख सकते हैं सर, इसको साइन थीटा लिख सकते हैं, अलग अलग करके, इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग। बोले हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं आप। तो 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिखते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, साइन का उल्टा कौन होता है सर, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। साइन उल्टा कौन होता है सर, कॉसेक थीटा होता है। और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को क्या लिखवाए थे आपको, जरा देखो क्या लिखे थे आपने। बोले सर उसको हमने लिखा था कॉट थीटा, लिखे थे क्या यही, बोले बिल्कुल यही लिखा गया था। तो फ्रेंड जिसमें हमें वैल्यू रखना है उसको हमने सुधार के लेकर आ गए, ऐसा इस तरीके से हमने इसको सुधार कर लेकर आ गए। बोले जी बिल्कुल ठीक है भाई। अब इसमें हम वैल्यू रख सकते हैं आसान, क्योंकि ये रूट में वैल्यू रखना फिर तोड़ना फिर आंसर लाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट वाला, ठीक है, काम था यहाँ पर। अब ये इजी हो गया, इसमें हमें वैल्यू रखना है, मतलब इसकी जगह, इस भाई साहब की जगह हम ये लिख सकते हैं क्या, इतनी मेहनत करके हमने जो लेकर आए हैं, यहां पर किसी स्टेप में यदि आपको कोई डाउट हो तो बताइए, क्योंकि एक सेपरेट क्वेश्चन तो यही है, एक सेपरेट क्वेश्चन यही बनता है कि रूट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन 1 प्लस कॉस थीटा का मान बताइए, सिर्फ मान पूछ लिया जाता है। एक तो ये आपका आंसर अलग से आ चुका है, यदि सेपरेट आता है तो हल कीजिए करके आता है, और आंसर आपको 4 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे अलग अलग, उसमें से पहचान करके बताना कि कौन सा आंसर सही और कौन सा आंसर गलत होगा। चलो, तो बोले सर ये आंसर बन जाएगा हमारा उस समय, लेकिन अभी हमें क्या पूछा सर, अभी हमें मान रखने के लिए बोल रहा है वो, टेन थीटा 4/3 का मान रखना है। तो बोले सर टेन थीटा बराबर यदि हमारे पास में क्या सर 4/3 है, तो स्टूडेंट्स टेन का उल्टा कौन होता सर, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट का मान क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा क्या, बोले हाँ 3/4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स कॉट थीटा की जगह मैं -3/4 लिख सकता हूं, बोले हाँ, लेकिन मुझे कॉसेक थीटा चाहिए, कॉसेक थीटा मेरे पास में नहीं है। टेन से मैंने क्या बना लिया सर, टेन से मैंने बना लिया कॉट, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है, तो ये पलट जाएगा मान, उल्टा होता है तो। सही है, जो भी स्टेप समझ में नहीं आएगी पूछिएगा। बोले यस, तो मुझे कॉसेक थीटा माइनस कॉस कॉट थीटा निकालना है, तो मैं पूरा भी निकाल सकता हूं, ये निकालना मुझे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसमें मान रखना है, या तो डायरेक्ट इसमें रखो या उसको सॉल्व करके ये निकाल लो, तो इसमें रखना थोड़ा इजी हो जाएगा यदि बने तो, नहीं तो हम इसमें भी रख के दिखाएंगे आपको। ये टेन थीटा बराबर हमारे पास में 4/3 है, तो फ्रेंड्स जरा देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, हाँ या ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, जरा देखो पाइथागोरस प्रमेय, बोले बिल्कुल पढ़ा हुआ है। क्या होता है स्टूडेंट्स पाइथागोरस प्रमेय, जरा बताइए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है सर। पाइथागोरस प्रमेय होता है हमारा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, बोले यस बिल्कुल पढ़ा हुआ है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय सही लिखा गया क्या, पाइथागोरस थ्योरम जी। इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है सर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये इंग्लिश में लिखा जाता है, बोले पढ़ा है हमने। अब यदि स्टूडेंट्स में इसका डायग्राम बना दूं आपके लिए, एक डायग्राम बना दूं यहां पर कि भैया इसको सॉल्व कैसे करते थे, तो स्टूडेंट्स हम लोग एक डायग्राम लेते हैं 90 डिग्री का। यहाँ पर क्या होता है सर, यहाँ पर कर्ण होता है जिसे हाइपोटेनियस कहते हैं, यहाँ पर लंब होता था, पुरानी चीजें सारी याद आ जाएंगी, परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये आपका बेस है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं जी। तो इस हिसाब से स्टूडेंट्स आपने एक ट्रिक भी पढ़ा होगा, बोल सर ट्रिक कौन सी हमारी, तो सर ट्रिक है हमारी लाल बटे कक्का वाली, याद आई किसी को, लाल बटे कक्का, बोले यस पढ़ा होगा, ऐसा ट्रिक सिखाते थे स्कूल में। चलिए, या एक और ट्रिक बताते थे इंग्लिश वाली, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये इंग्लिश वाली ट्रिक है और ये हिंदी वाली ट्रिक है। तो आपका जो टेन का मान है, ये टेन का मान कैसे आया निकल के, जरा देखो टेन का मान कैसे आएगा। सर टेन क्या होता है सर, ये साइन कॉस टेन,
P अपॉन बी का मान है ये, इंग्लिश में देखो लाल बटे कक्का का, तो लंब बटे आधार L अपॉन ए। लंब का या परपेंडिकुलर का मान कितना है सर 4 है। परपेंडिकुलर कहाँ, लंब कहाँ सर, ये देखो लंब, L मतलब लंब कितना सर 4 है। B मतलब बेस और A का मतलब आधार, आधार का मान कितना सर 3 दिया है। क्या निकालना सर, कर्ण निकालना है, निकाल लेते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू पी का मान कितना दिया है सर 4 दिया, जिसे लंब कहते हैं हिंदी में दिखना, तो आप देखिए देख लो 4 का स्क्वायर हो गया। आधार कितना है सर, बेस सर 3, 3 का स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर कितना होता है सर 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है सर 9, आपस में दोनों को जोड़ लो कितना हो गया सर 25। ये अभी क्या चल रहा है सर, ये एच स्क्वायर चल रहा है। यदि स्क्वायर हटा तो क्या लगेगा सर, स्क्वायर हटा तो बोल सर रूट लगेगा। और 25 किसका होता है, तो सर 25 होता है 5 का, 25 होता है 5 का। तो क्या स्टूडेंट्स हम यहां से h निकालना सीख गए हैं। क्या हमसे किसी की भी एक वैल्यू निकालते बन जाएगी पेपर में, जो भी आपसे पेपर में पूछा जाए, चाहे वो h का मान हो, चाहे p का हो, चाहे b का हो, क्या आप इस फॉर्मूले से मान निकाल सकते हो किसी का भी। बोले जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, और नहीं निकाले तो आपको ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला पेपर में। तो जैसे ही आपने मान निकाल के रख लिया, ठीक है, मान आपने निकाल के रख लिया, तो मान यदि आपका आ गया है तो अब मेरा काम हो चुका है। मुझे इसमें वैल्यू रखना है क्योंकि मैंने इसको छोटा करके इसमें लाया था। तो रखो जरा, क्या होगा, कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ऐसा लिखते हैं लाल बटे कक्का। यदि आप लिखोगे साइन कॉस टेन कॉसेक, कॉसेक का मतलब क्या होता है के अपॉन एल, तो के अपॉन एल, या उसको इंग्लिश में लिखेंगे तो साइन कॉस टेन कॉसेक एच अपॉन पी, एच अपॉन पी भी लिख सकते हैं उसको इंग्लिश में। माइनस कॉट थीटा क्या है सर, कॉट थीटा का तो मान हमें पता ही है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट बी अपॉन पी या ए अपॉन एल, ए अपॉन एल लिखेंगे उसको, या तो बी अपॉन पी लिखेंगे, तो वो तो हमने पहले लिख चुके थे। कर्ण कितना है सर 5, लंब कितना है सर 4, माइनस आधार कितना है बेस सर 3, और एल लंब कितना सर 4 जी। अब एलसीएम दोनों में क्या सर 4, दोनों में क्या सर 4, तो 4 का 4, 5 जैसे का वैसा माइनस 3 जैसे का वैसा, बोले यस सर बिल्कुल ठीक। 5 में से 3 गए तो क्या बचेगा सर 2 बचेगा, बटे में क्या सर 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, कितना आंसर आया भैया। शायद आपको ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था, हाँ या ना, ऑप्शन ए दिया गया था आपको 1/2 शुरुआती समय में ही। आपको ऐसे सॉल्व करना है, इतनी मेहनत आपको करना पड़ेगा तो आपका आंसर आएगा। चलिए, तब आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और यदि आपको ऐसे नहीं रखना तो आपने 10 का मान निकाल के, 10 से आपने क्या निकाले, ये 5 निकाल लो, इसमें भी डायरेक्ट रख सकते हो। अब डायरेक्ट रखोगे तो थोड़ा सा आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस क्या है सर कॉस थीटा है। तो इसको एक साथ तो नहीं कर सकते, अलग अलग कर लो, पहले इसको सॉल्व कर लो, 1 माइनस कॉस थीटा को इधर कर लो, फिर बाद में रख देंगे यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा कैसे निकालोगे, साइन कॉस बी अपॉन पी, बी अपॉन एच होगा मान के चलो ये, क्योंकि यहां से हमें कॉस थीटा रखना, तो कॉस थीटा यहीं निकाल लेते हैं, रफ में निकाल लेते हैं, चलो यहां निकाल लेते हैं भैया। कॉस थीटा क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ऐसा होता है, तो साइन कॉस बी अपॉन एच, और यदि आप हिंदी में देखोगे तो क्या होगा लाल बटे कक्का, तो साइन कॉस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कॉस का मान कितना निकल कर आ रहा है सर, बेस, बेस कितना है सर, बेस है मेरे पास में 3, और के कर्ण कितना सर, कर्ण है 5, तो ये 3/5 आएगा। जहां जहां कॉस मिलेगा क्या वहां वहां मैं 3/5 रख सकता हूं क्या, बोल सर इसमें 3/5 रखना है, 3/5, 1 प्लस 3/5, एलसीएम ले लो कुछ नहीं तो सर 1, 5 एक कम 5 और 1 एक कम 1, 5 गुणित 1, 1 गुणित 3, ऐसा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसमें भी वैसे ही होगा, 5 एलसीएम, बोले यस, 5 का 1 के साथ, 1 का 3 के साथ, 5 एक कम 5 और 3 एक कम 3, बीच में माइनस था तो माइनस आया, प्लस था तो प्लस आया। 5 1 जा 5, 3 1 जा 3 अपॉन 5 का 5, 5 1 जा 5, ये प्लस में है तो सर 3 1 जा 3 अपॉन 5, ये 5 में से 3 गए तो सर 2/5 बचा, और ये 5 और ये 3 दोनों जुड़ गए सर 8 बटे क्या हुआ सर 5 बचा, बोले यस सर बिल्कुल ठीक। तो यहां पर यदि मैं बात करूं ऊपर, ऊपर वाले को मैंने सॉल्व करके क्या लाया, 1 माइनस कॉस थीटा को सॉल्व करके 2/5 लाया, और 1 प्लस कॉस थीटा को सॉल्व करके 8/5 लाया। तो क्या मैं इनके स्थान पर रख सकता हूं ये वैल्यू को, जरा चेक करो, क्या हम यहां पर रख सकते हैं, हाँ या ना।
बोले यस, बिल्कुल रख सकते हैं, रखो। क्या होगा, रूट में 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे, 2/5। सर 2/5। 1 प्लस कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे सर, 8/5। बोलिए सर 8/5। आप ऐसे भी रख सकते हो, तब भी आपका आंसर 1/2 ही आएगा, जरा चेक करके देख लेना। चलो, जब कोई चीज बटे के बटे में होती तो कहां जाती है, जब कोई चीज बटे के बटे में होती तो कहां जाती है, 2/5 पलट के जाएगा तो सर 5/8 हो जाएगा। पहले बटे में था, बटे से मल्टीप्लाई में आया तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता, 5 से 5 कटा, 2/8 बचा, 2 1 कम 2, 2 चौ 8। बोलिए सर 1/4 बचा, 1/4 रूट में बचा है। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, यदि मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो स्टूडेंट्स 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। स्क्वायर से रूट मेरा कट गया। कितना आंसर आया भाई, आंसर देखो कितना आया। मैंने दोनों तरीके से आपको सॉल्व करके बता दिया, 2 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कराए हैं। एक, इसको सॉल्व कर लो, छोटा कर लो, या इसी में वैल्यू रख लो, लेकिन पाइथागोरस लगाओगे तो ही आगे आंसर आएगा, पाइथागोरस नहीं लगाओगे तो आंसर नहीं आएगा। और ऐसा कोई पेपर नहीं बना अभी तक का जिसमें ये ना आया हो। सभी पेपर में इस पैटर्न के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के पैटर्न में जरा देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। चलिए, अब यदि मैं आपको यहां पर बोल दूं कि भैया टेन थीटा बराबर जो दिया गया है, ठीक है, सेम क्वेश्चन यदि मैं आपको दे दूं, ठीक है, या चलो आपको टेन थीटा बराबर हम जो है 8/15 दे रहे हैं, टेन थीटा बराबर 8/15 आपको दे रहे हैं, तो किसका मान निकालो, बोले 1 माइनस साइन थीटा, या हाँ चलो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का मान निकालो। इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करके मैसेज कीजिएगा जरा क्या आंसर हो रहा है। टेन थीटा 8/15 है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा साइन थीटा को सॉल्व कर लो, क्या होगा। डायरेक्ट पाइथागोरस लगा दो स्पीड के साथ में। ये आपका कण होता है, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, ये हाइपोटेनियस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है जी। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है सर, कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन किसका सर, आधार का वर्ग। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, बोले यस बिल्कुल। टेन थीटा कैसे होता है सर, टेन थीटा यदि हम निकालेंगे सर, ये होता है लाल बटे कक्का से, या फिर एक और फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये इंग्लिश वाला है, ये हिंदी वाला है। तो टेन थीटा क्या होता है सर, साइन कॉस टेन पी अपॉन बी है, ये पी अपॉन बी। और उसको यदि इसमें देखेंगे साइन कॉस टेन एल अपॉन ए है, ये एल अपॉन ए। किसका किसका मान दिया है हमें सर, हमारे पास में सर लंब 8 है, लंब 8 है, बी आधार 15 है, हमारे पास में एच नहीं है। एच निकाल लो, इससे कैसे निकालोगे, पहले एच का मान बता दो क्या आएगा, एच का मान बताओ। एल का मान 17 निकल कर आ रहा है, एच वाला। चलो तो कण मतलब क्या हो गया सर, एच का स्क्वायर प्लस क्या हो गया सर, पी का स्क्वायर, इंग्लिश वाला फॉर्मूला ये, और ये आपका बी का स्क्वायर। कण का मान कितना सर, कण का मान तो निकालना है, तो कण जैसे का वैसा, एच जैसे का वैसा। पी का मान कितना सर 8, तो 8 का स्क्वायर। बी का मान कितना सर 15, बी का मान कितना सर 15, 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता सर 64 होता, 15 का क्या होगा सर 225 होगा। दोनों को जोड़ दो जरा, 5 और 4 9, 289 होता है। बोल यस, ये कण चल ही रहा हमारा, एच स्क्वायर चल रहा, मतलब स्क्वायर हटा क्या लग जाएगा सर, स्क्वायर हटा तो सर रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटा क्या लग जाएगा सर, रूट लग जाएगा। 289 जो है किसका है भैया, तो सर ये 17 का स्क्वायर होता है, किसका होता है 17 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से रूट कटा, कितना आ गया मेरा सर 17 निकल कर आ गया, क्या आया, तो ये सर मेरा कण का मान आ गया, ये मैंने एच निकाल लिया जी। जब स्टूडेंट्स आपकी ये वैल्यू निकल कर आ चुकी है तो इसके बाद क्या करना है हमें सर, इसके बाद में हमें जो आपको निकालना है, जिसमें ये रखकर निकालना है,
इसमें रखना है वैल्यू को, रखो जरा इसमें रखो और बताओ क्या आंसर आएगा आपका। रूट में 3/5 आ रहा है, चलो चेक कर लेते हैं। रूट में 3/5 आ रहा है बोले, तो यदि स्टूडेंट्स इसमें यदि आप वैल्यू में रख रहे हो तो स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन थीटा को पहले अलग सॉल्व कर लेते हैं, 1 प्लस को अलग कर लेते हैं, फिर रख देंगे। रखना तो मान है लेकिन आप एक साथ रख नहीं पाओगे। जैसे 1 प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा दिया है, अभी तो हमने सिर्फ ये निकाल के लाए, साइन निकालना बाकी है, साइन थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, एल अपॉन के होगा, पी अपॉन एच होगा, यही फॉर्मूला होता ना। ये पहला वाला साइन का, ये कॉस का, ये टेन का, ये कॉसेक सेक और ये कॉट। तो जरा मान निकालो साइन थीटा कितना होगा। एल अपॉन के है, लंब बटे ये लंब है, एल मतलब लंब और के मतलब कर्ण। तो लंब कितना सर 8 और कर्ण कितना आया सर 17 निकल कर आया। बोलिए सर परपेंडिकुलर 8 और हाइपोटेनियस 17 आया। तो अब इसे हमें किसमें रखना सर, इसमें रखना, रखो जरा। क्या हुआ 1 माइनस साइन थीटा कितना सर 8/17, डायरेक्ट रखो यहीं पर तो रख सकते हो जी। इसके बाद में क्या है, प्लस वाला रखना, तो क्या हो जाएगा सर 1 प्लस 8/17। अब यहां पर रखकर आप उसको सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा आपको जो है वो दिक्कत होती है। ये ऊपर वाला कुछ नहीं सर, इसके नीचे एक, इसके नीचे सर कुछ एक, तो इसको अलग अलग आप सॉल्व करके और एक साथ वहां लाकर लिख सकते हो। ये अलग है, ये अलग है, और बीच में बटे चल रहा है, तो आप अलग अलग कर लो, ऐसे कर लो 1 माइनस 8/17 यहां लिखकर कर लो। इसके नीचे कुछ नहीं सर, 1 17 एलसीएम आया, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इधर इसके सर, 17 एकम 17, 8 एकम 8, 17 में से 8 गए, क्या बचेगा यहाँ पर 9 बचेगा सर, 9/17। तो ऊपर यदि सॉल्व करोगे तो कितना निकल कर आ रहा है, तो सर यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऊपर जो है 9/17 आ रहा है। फिर ये बीज वाला बटे सर लग गया, फिर इसको प्लस वाले को सॉल्व करो सर, यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर यदि प्लस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 18 17 और 8 कितना हो जाएगा हमारा जी 25 हो जाएगा क्या। बोलिए सर 25/17 निकल कर आएगा। तो नीचे कितना हो गया 25/17 हुआ। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में, क्योंकि बनना जरूरी है। आप इससे अपना पीछा नहीं छुड़वा सकते, यदि आप इससे अपना पीछा छुड़वा रहे तो आप एग्जाम देने जाओ ही मत, क्योंकि पास नहीं होने वाले फिर। ठीक है, चलो फिर क्या होगा, तो सर ये अपॉन के अपॉन में है, अपॉन के अपॉन वाली चीज जब पलट जाती तो क्या हो जाता है सर 9/17 पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, ये 17 बटे क्या हो जाएगा सर 25 हो जाएगा। 17 से 17 कटा, 9 बटे कितना आया हमारा सर, 9 बटे हमारा 25 आया। ये टूट सकते हैं क्या, बोले हाँ बिल्कुल टूट सकते हैं। किसमें सर, ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 3 गुणित 3 होता है क्या, 9 3 गुणित 3, बोले हाँ 25, 5 गुणित 5 होता है। तो ये दोनों 2 बार है, ये भी 2 बार है भाई साहब, और ये भी 2 बार है, तो 3/5 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका एक और एक ये भी 2 है, एक और एक ये भी 2 है, दोनों 2 बार है, तो स्क्वायर से रूट कटा। तो मेरा आंसर रूट में नहीं, बिना रूट के आ रहा भाई साहब, रूट के साथ नहीं आ रहा है, बिना रूट के साथ आएगा। कुछ लोग रूट वाला बोल रहे थे, चेक कर लीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में नजर आते हैं हर साल। बनेंगे या नहीं बनेंगे जरा चेक करो। बन जाएगा, कुछ पूछना चाहे तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलिए ये तो हमारा हो गया। अब स्टूडेंट सेपरेट हमें जो क्वेश्चन है, सेपरेट क्वेश्चन हमें पेपर में पूछा जाता है, और सेपरेट क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो सेपरेट क्वेश्चन ये पूछा जाता है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा को, ठीक है, सरल करें, सरल करें। सॉल्व के लिए पूछा जाता है, सिंप्लीफाई पूछा जाएगा, सॉल्व पूछा जाएगा या सिंप्लीफाई पूछा जाएगा कि भैया सरल करके दिखाओ, और क्या होगा इसका आंसर। तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, फिर आपको यहां पर जो है 4 ऑप्शन मिलेंगे कि भैया इनको सॉल्व करके आपको दिखाना है और आंसर बताना है क्या होगा। क्या स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है आप लोगों का कॉस थीटा माइनस सेक थीटा होगा, या स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है आप लोगों का सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा, या स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का, ठीक है, वो यहां पर कॉसेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा, या स्टूडेंट्स कोई और भी आंसर आएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा पेपर में कि भैया इसको सॉल्व करो। ये आंसर आपके लिए छोड़ा गया, हो सकता है आप सही आंसर लेकर आए, ऑप्शन आपको ना दिया जाए सही वाला जी।
ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो ये अलग क्वेश्चन है, अपने आप में अलग क्वेश्चन है वो, हालांकि वहां ऑप्शन के रूप में दिया गया था, अब इसको हमें यहां हैंडल करना है। कैसे सॉल्व करते हैं, तो जो भी नीचे जो दिया गया, जो ऊपर दिया जाता है, मान चलो आप ऊपर से ही टैली कर लो, जो ऊपर दिया जाता है ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा, जो भी हमें ऊपर दिया जाएगा उसी का क्या करते हैं, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर और नीचे क्या कर लेते हैं, उसी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि आपस में माइनस में है, ये भी माइनस में, सेम कट जाएगा तो जैसे का वैसा हो जाएगा। ये कितने बार हो गए सर, ये 2 बार हो गए। कितने बार हो गए सर, ये 2 बार हो गया। नीचे अलग अलग है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, अलग अलग है तो क्या होगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी, और ये क्या है, ए माइनस बी, क्या होगा सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। बोले यस बिल्कुल होता है, तो ए का स्क्वायर क्या है सर, ए का स्क्वायर सर एक, तो सर एक का स्क्वायर हुआ। बी कौन है सर, बी सेकंड वाला, सर बी का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, और बीच में माइनस लगाना है तो क्या है सर, साइन, ठीक है, थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि बी तो साइन थीटा ही था, ये हमने फॉर्मूले से लगा दिया। फॉर्मूला ये पढ़ा होगा आपने 7वीं क्लास में, 7th क्लास में। फिर क्या है, 1 माइनस साइन थीटा का साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर सर इसका भी होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है सर 1, साइन थीटा स्क्वायर है तो क्या होगा सर, इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये स्क्वायर यहां लिखा हो चाहे यहां, बात बराबर है। बोले यस बिल्कुल ठीक है। अब क्या होने वाला है सर, 1 माइनस साइन थीटा, ये भी स्क्वायर में है। बोले यस स्क्वायर में है, रहने दो, इसको भी वैसे ही बना लेते हैं। ये कौन से फॉर्मूले का है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, सर्वसमीका आइडेंटिटी से पढ़ा है हमने, आइडेंटिटी क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस बार मुझे माइनस में कौन चाहिए, बस मुझे माइनस में कौन चाहिए बताओ, साइन वाला चाहिए, तो साइन इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये भाई साहब के नीचे क्या लिख सकते हैं, उसकी जगह हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, जरा चेक करो सर्वसमीका से, इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये सर्वसमीका से। बोले हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो जैसे ही स्टूडेंट्स हमने ये लिखा तो क्या हो गया सर, ये स्क्वायर इसमें भी है, ये स्क्वायर इसमें भी, दोनों में सेम सेम है, दोनों में यदि ये सेम सेम है तो क्या होगा, एक साथ लिख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दोनों का क्या कर दिया, अब एक साथ होल स्क्वायर कर दिए, क्यों, इसको काटने के लिए, स्क्वायर से क्या कट गया सर, रूट कट गया। बोले चलो ठीक, क्लियर है, क्या बचा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या बचा सर, कॉस थीटा बचा। बोले जी अलग अलग कर लो, 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया, साइन थीटा अपॉन क्या हो गया सर, कॉस थीटा हो गया। साइन का उल्टा कौन हो, कॉस का उल्टा कौन होता है, शुरुआत में आपको ये फॉर्मूला लिखवाए थे, जरा देखो, कॉस का उल्टा कौन होता है सर, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक होता है क्या, अपोजिट। बोले जी, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या लिखते हैं सर, टेन थीटा। ये हमारा आंसर आ चुका है। लगातार सेम क्वेश्चन ही आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, यदि पेपर में दिया आता है तो बन जाना चाहिए। और यही क्वेश्चन आपको डिजिट बदल के पूछता है, एक बार आपको वो क्या बोलेगा, यहां प्लस कर लो, बोले यहां प्लस कर लो, तो जहां जहां माइनस से ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, सिर्फ क्या होने वाला है, क्या होगा, सिर्फ आंसर में क्या फर्क आने वाला, सिर्फ जी क्या फर्क आने वाला, जरा देखो, ये ऊपर प्लस होगा तो नीचे वो माइनस में देता है, कोई फर्क नहीं आ रहा, नीचे वही फॉर्मूला बन रहा है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। सिर्फ यदि ऊपर प्लस यदि आ गया तो यहां प्लस आएगा, यदि ऊपर माइनस आ गया, ऊपर भी माइनस है तो यहां माइनस होगा, यहां माइनस आना है मतलब, याद रखिएगा, यदि ऊपर का जो सिंबल होगा, ऊपर प्लस है तो यहां प्लस आने वाला है, ऊपर यदि माइनस है तो यहां माइनस आने वाला है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन यदि आपके पेपर में यदि आते हैं तो बनेंगे, या ऐसे क्वेश्चन आपसे अब नहीं बनेंगे, क्लियर है, बनेंगे। चलिए अच्छी बात है भाई, बनना चाहिए। फिर स्टूडेंट्स आप लोगों से, ठीक है, इसी में पूछा जाता है, यदि
टेन थीटा बराबर 12/13 हो तो 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का मान होगा। जी, क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स इसका मान बताइए। आपको ऑप्शन दे रहे हैं, इसका मान स्टूडेंट्स आपका जो है वो 12/13 होगा। इसका आंसर स्टूडेंट्स आपका 144/169 होगा। इसका आंसर स्टूडेंट्स आप लोगों का जो है वो 0 होगा। यह स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है आप लोगों का वो स्टूडेंट्स 231/25 होगा। या कोई और भी आंसर दिया आ रहा था, आप वो भी दे सकते हो अपने हिसाब से। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? बिना पेन उठाए भी आपका आंसर आ जाएगा, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है आपको, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो समझदार है, ठीक है, जो दिमाग लगाएगा वो आंसर लाएगा। जी, हर क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी भी होते हैं और पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। बोले सर क्यों जरूरत नहीं है? ये साइन दिया, ये कॉस दिया, सबसे पहले हम सर टेन थीटा जो दिया गया है, सबसे पहले पाइथागोरस का डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस का डायग्राम बनाएंगे। सर पेन तो उठाना पड़ा, यहाँ पर हमें कर्ण लिखना है, यहाँ पर हमें लंब निकलना है, हमें यहाँ आधार लिखना पड़ेगा। कर्ण का एच होता है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। हमें वैल्यू रखना है सर ये किसकी होती है, लाल बटे कक्का में देखो जरा। सर लंब बटे आधार की होती है। लंब कितना दिया गया है? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। किसकी वैल्यू सर? ये पी अपॉन बी की है, पी अपॉन बी की। तो परपेंडिकुलर कितना सर? 12 दिया गया है। बेस कितना दिया सर? 13 दिया गया है। पाइथागोरस लगाएंगे पहले, तो क्या लगाएंगे पाइथागोरस? कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग होता है। धन क्या होता है? आधार का वर्ग होता है। कर्ण का वर्ग मतलब एच का स्क्वायर, लंब मतलब परपेंडिकुलर, और आधार मतलब क्या हो गया सर? बेस का स्क्वायर हो गया। वैल्यू पुटअप करो जरा, क्या वैल्यू होंगी यहां पर आप लोगों की? एच कितना है सर? नहीं मालूम, एच निकालना है क्योंकि परपेंडिकुलर कितना सर? 12 है, 12 का स्क्वायर हो गया। बेस कितना है सर? 13, सर 13 का स्क्वायर हो गया। 12 का स्क्वायर 144 हो गया, 13 का 169 हो गया। दोनों को प्लस कर लो, 9 और ये 4 कितना हो गया? 13 हो गया। 6 और 4 10 और 1 11 हो गया। ये हो गया 313 एच का स्क्वायर। स्क्वायर हटा क्या लगेगा सर? रूट लगेगा। 313 किसका होता है भाई जरा देखो, 313 किसका होता है जरा देख के बताइए। किसी का होता है क्या 313? जी, एनीवन? बोलो सर नहीं, 313 किसी का नहीं होता, या होता हो तो बता दीजिएगा। बोल सर ये निकल कर आ रहा हमारा रूट में 313। चलो, अब इसमें क्या करना है सर? हमें क्या रखना है? तो सर हमें इसमें साइन रखना है, कॉस रखना। साइन और कॉस निकालो। चलो, इतनी मेहनत आपको करना पड़ेगा यदि आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो तो ये हमने निकाला। फिर हमने क्या किया? तो सर हमने फिर साइन थीटा रखा। देखो साइन थीटा बराबर क्या है सर? साइन थीटा होता है देखो, साइन पी अपॉन एच, पहला ही होता है। एल अपॉन के कहते हैं इसको, एल अपॉन के। साइन थीटा क्या बनेगा जरा मेरा देखो। सर पी क्या है मेरे पास में? सर पी का मतलब है सर 12, बोले यस। एच मतलब एच, सर एच ये है हमारे पास में। कर्ण क्या है सर? 313 है रूट में, 313। ये साइन आ गया मेरा, बोले चलो मान लिए आपकी बात। अब मुझे क्या निकालना है? नीचे कॉस भी निकालना है, रखो कॉस भी निकाल के रखो। क्या होगा कॉस? सर कॉस थीटा बराबर क्या होगा? साइन कॉस बी अपॉन एच, साइन कॉस ए अपॉन के कहेंगे उसको इंग्लिश में। क्या होगा? आधार कितना है? 13। आधार कितना है सर? 13। और एच कर्ण कितना है सर? रूट में 313
13, ये हमने रख दिए। सही है क्या ये? बोले यस, बिल्कुल सही रख दिए। अब हमें यहां पर वैल्यू पुट अप करना, जरा देखो, हमें यहां मान रखना है। हम यहां मान रखेंगे, किसका मान रखेंगे जरा देखो। तो सर 2 साइन थीटा का मान कितना है सर? 12 बटे क्या है? 2 12 बटे रूट में 313, ये 2 है। ये इसके बटे में भी क्या है सर? ये 2 बाहर गुणे में चल रहा है, गुणे में है। और इसके बटे में सर कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है सर? 13 बटे रूट में 313 है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। इसके बाद में क्या करना है? तो इसके बाद में ये अपॉन में है, बटे में है। बटे वाली चीज जब पलट के जाती तो क्या हो जाती सर? गुणे में। तो 2 गुणित 12 बटे रूट में 313 है। जब पलट के जाएगा तो रूट 313 ऊपर और 13 कहां हो जाएगा सर? नीचे। ये कटा। 2 गुणित 12 बटे क्या हुआ सर? 13 हुआ। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी 24 बटे 13। क्या ये आंसर आ रहा है? हाँ या ना बताइएगा। ऑप्शन नंबर ई देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको नहीं दिया हूं ये वाला ऑप्शन। क्या ये आंसर आ रहा है क्या? बोले हाँ जी सर, ये आ रहा है। इतनी मेहनत कर लिए सर, इतनी मेहनत कर लिए सर, आंसर इतनी मेहनत करने के बाद आया। और आप तो कह रहे थे कि पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। जी हाँ बच्चों, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी। यदि आपको केवल इतना पता हो जाता कि भैया ये 2 का 2 और ये क्या होता है, ये 2 का 2, पेन भी नहीं उठाना था। सिर्फ इतना है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है? एक फॉर्मूला था क्या? साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? टेन थीटा। नहीं होता क्या? बोले जी सर, होता है। टेन थीटा का मान था क्या हमारे पास में सर? 2 गुणित टेन थीटा का मान क्या सर? 12 बटे 13, 12 दूनी 24 बटे 13, खत्म, ये आंसर आ गया। तो हर बार क्वेश्चन कठिन नहीं होता है। कठिन कई बार हम लोग खुद बना लेते हैं जल्दबाजी में। जल्दबाजी यदि हम करेंगे तो क्वेश्चन को कई बार हम खुद कठिन बनाते हैं। चलो, अब यही क्वेश्चन यदि आप लोगों को, अब यही क्वेश्चन यदि आप लोगों को ऐसा मिल जाता, ठीक है, ऐसा यदि मैं आपको दे दूं, क्या अभी भी पाइथागोरस लगा के करोगे? क्या अभी भी इस क्वेश्चन को पाइथागोरस लगा के सॉल्व करोगे? बोले सर नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सर 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता सर? टेन थीटा होता है। 3 का 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना होता है? कौन सा थीटा होता है सर? कॉट थीटा। साइन का जो मान है 12 बटे 13, 12 बटे 13 को यदि मैं पलट दूं तो क्या बन जाएगा? वो 13 बटे 12, वही कॉट होता है, क्योंकि साइन का उल्टा। साइन का जो भी मान होगा उसका उल्टा कर दो, कॉट का मान आ जाता है। बिना पाइथागोरस लगाए आप कर सकते थे। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, और जो पाइथागोरस लगाएगा तो फिर लगाते जाओ, 10 मिनट में क्वेश्चन का आंसर आने वाला। इतनी देर में आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे और आपको लगेगा अरे वाह, पेपर इतना कठिन आया था, मैथ्स के क्वेश्चन तो बन ही नहीं पाए। आपने पढ़ा ही नहीं है, नहीं तो 2 मिनट में भी बन जाते क्वेश्चन। 12 दूनी 24 बटे हो गया 13, और ये 13 तिया 39 बटे हो गया 12। अब एलसीएम ले लो, 12 गुणित 13 मल्टीप्लाई में एलसीएम में जाएगा, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आप बनेंगे या नहीं बनेंगे ऐसे कोई भी क्वेश्चन? देखकर बताइए, बन जाएंगे पक्का? दिखने में बस आपको वहां पर कठिन लगेंगे, बाकी काफी इजी क्वेश्चन है। आपस में मल्टीप्लाई कर लो आप। 13 गुणित 12 करोगे सर, 12 का 10 टाइम 130, 12 13 26, 156 एलसीएम आएगा नीचे। 13 गुणित 12 करोगे 156 आएगा। आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। पहले इनका मल्टीप्लाई होता है, 12 और 13 का मल्टीप्लाई करके 156 आएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 24 का किसके साथ? 12 के साथ। और 13 का किसके साथ? 39 के साथ में। कितना होगा? मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 12 चौ 48, 4 बचा, 12 कम 12 दून 24, और 24 और 2 28, 288। 13 का कर लो, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर? 13 9 117 हासिल का 7, 11 बचा, 13 3 39, 39 और 11 कितना होगा जी? 50। बोले यस, बटे में 156। आपस में जरा सबको जोड़ दो भाई, कितना निकल कर आ रहा है?
और आंसर फाइनल आपका आ चुका है 795/156 बिना ज्यादा मेहनत किए हुए। और यदि आप मेहनत करोगे तो फिर आपको 15 मिनट भी लग सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और आपको लगेगा क्वेश्चन बहुत कठिन आ गया है। क्वेश्चन कठिन नहीं है। आई होप आप सभी बच्चे समझ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चनों को हैंडल करना है। चलिए, बहुत बढ़िया। फिर स्टूडेंट्स, आपको इसी पैटर्न में हमें ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। यदि cos थीटा बराबर 0.96 हो तो 1/sin थीटा 1/tan थीटा का मान होगा जी। इफ cos थीटा इक्वल टू 0.96 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/sin थीटा प्लस 1/tan थीटा। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हैंडल करेंगे? तो स्टूडेंट्स, दो तरीके हैं ऐसे क्वेश्चनों को हैंडल करने का। पहला तरीका यह है कि आपको जो दिया गया है इसको पहले जरा सॉर्ट करो। 0.96 दिया है, पॉइंट हटा, पॉइंट का लगा 1, दो संख्या के लग गए 2 0, 96 बटे हो गया ये हमारा क्या सर 100 कट रहा है, बोले यस। दो बार से 2 चौ 8, एक बचा 8 हो गया, ये हो गया 50, फिर कट रहा है सर ये 24 दूनी 48, ये हो गया 24/25 बनेगा ये। यदि आप उसको तोड़ते जाओगे तो 24/25 आएगा क्या? जरा चेक करो, छोटा हो जाएगा क्या? हाँ या ना? चेक कीजिए। बोले जी बिल्कुल। अब ये आपका आंसर आ चुका है। अब इस आंसर को आपको क्या करना है? पाइथागोरस लगाना है। पाइथागोरस लगा दीजिए। अब पाइथागोरस में आपको मान निकालना है। ये आपका क्या हो गया सर? ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया। ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेनियस है, आपका परपेंडिकुलर है। क्या होता है? कॉस का मान कितना है सर? ये हमारा फॉर्मूला है लाल बटे कक्का से, और पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल जी। तो ये साइन कॉस, कॉस का मान क्या होता है सर? ये बीज वाला है, a/k b/h जिसे हम लोग कहते हैं। आधार कितना सर? 24। बेस कितना है सर? 24। के मतलब कर्ण, हाइपोटेनिस कितना सर? 25। इस बार क्या निकालना सर? लंब निकालना है। इससे लंब निकाल लो। कैसे निकालोगे लंब? फॉर्मूला लगाओ। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है सर? लंब का स्क्वायर होता है, प्लस आधार का स्क्वायर होता है। बोलिए सर। फॉर्मूला है हमारा h² इक्वल टू क्या होता है? p² प्लस क्या होता है? b² होता है। क्या निकालना है इस बार सर? हमारे पास में लंब नहीं है, लंब निकालना है। तो ये इधर प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में। कर्ण कितना है सर? 25। सर 25 का स्क्वायर। लंब निकालना है तो लंब जैसे का वैसे रहने देंगे। आधार कितना है सर? 24। 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625। लंब जैसे का वैसा, बेस जैसे का वैसा, ये परपेंडिकुलर हमारा जैसे का वैसा चल रहा है, पी जैसे का वैसा। 24 का स्क्वायर कितना होता है जरा बताइए? 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 इंटू 24 576 होता है क्या? 576 होता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। फिर क्या करना है हमें यहाँ पर सर? ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सर? माइनस में। तो 625 माइनस क्या हो गया सर? 576 बटे लंब जिसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, इसका स्क्वायर का स्क्वायर चलेगा। अब फ्रेंड्स 576 में से मतलब 625 में से क्या माइनस करना है? 625 में से क्या माइनस करना है सर? 576 करो, कितना निकल कर आ रहा है सर? ये 49 निकल कर आएगा। लंब जैसे का वैसा हमारा स्क्वायर, स्क्वायर हटा क्या लग गया सर? रूट लग गया, 49 हो गया। 49 जो है स्टूडेंट्स किसका स्क्वायर होता है जरा बताओ? किसका स्क्वायर होता है 49? सर ये हमारा होता है 7 का। किसका होता है सर? ये हमारा स्क्वायर यदि हट लगा तो सर ये 7 का स्क्वायर होगा। बोले यस, 7 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से रूट कटा, तो लंब का मान हमने निकाल कर लाए हैं। इतनी मेहनत करके हमने परपेंडिकुलर लेकर आ गए। कितना सर? परपेंडिकुलर आ गया हमारा 7, और ये हमारा नीचे वाला कितना था सर? ये हमारा 24 था, ये हमारा बेस था, ये हमारा आधार था। अब हमें यहां से साइन निकालना है और टेन निकालना है, और दोनों को रख के फिर सॉल्व करना है। इतनी मेहनत आप लोगों को स्टूडेंट्स करना पड़ेगा जी। इस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तब जाके आप लोगों को नंबर मिलते हैं। तो इसके आगे मैंने आपको ये निकाल के दिखा चुका हूं, कैसे निकालना है वो भी बता दिए।
साइन का मान निकालो, पहले साइन बना लो, साइन क्या होता है, साइन थीटा निकाल लो, फिर टेन थीटा निकाल लो, फॉर्मूला लगा के लाल बटे कक्का से पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल से वो फॉर्मूला लगाओ और ये इसमें वैल्यू रखना, फिर क्या आंसर आता बताइएगा। इस तरीके के क्वेश्चनों को आपको हैंडल करना है और लगातार ये पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, पैटर्न यही रहेगा, बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं किसी को। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं। आंसर इसका बताइएगा, मैसेज कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।